अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम एक और ख़ास प्रोग्राम के साथ आपके रूबरू हुए हैं। आज हम मुशीराबाद फ़िश मार्केट पहुंचे हैं। हैदराबाद की ये सबसे बड़ी फ़िश मार्केट है जहां मुख्तलिफ शहरों से मछली दरामद की जाती है। मछलियों की कितनी अक़साम हैं, मछली क्या कीमत पर फ़रोख्त हो रही है, मछली खाने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी तफसीलात हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। यानी मछलियों की जो अक़साम है 34,000 किस्म के हैं कि एंटी कांगुलेट फैक्टर्स के हामी फिश में जो है ये इसका फैक्टर्स पाया जाता है, जिससे जो है इंसान में जो है कभी भी खून का इंजमाद नहीं होता। इसके कसरत से इस्तेमाल से खून में क्लॉट्स जमा नहीं होते, जिससे जो है इन्फेक्शन यानी जिससे कि जो है हार्ट अटैक्स के और स्ट्रोक्स के चांसेस नहीं पाए जाते हैं। तो ताज़ी मछली का अपन कैसा देखना, कैसा देख सकते ये लाल रहना क्या? ऐसा लाल रहना, यहाँ पे भी लाल रहना ऐसा। खुशी लेकर जा रहे हैं मच्छी यहाँ से। रेट आज भी रेट है, कम है, मटन चिकन के जैसा रेट नहीं है। 70 रुपये 80 रुपये किलो रेट चल रहे हैं यहाँ पे मच्छी के। समुद्र का सेक्शन अलग है, ये तालाबों का सेक्शन है। यहाँ पर मीठा पानी का रहता है, यहाँ का पीने के लिए से यही सब पानी सप्लाई होता है यहाँ पर। मटन महंगा है, चिकन तो कारे नहीं लोग, मच्छी तो बहुत कारे है। यहाँ आने की एक बड़ी वजह ये है कि आपको यहाँ मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज ऑफ फिशेस मिलती हैं। मुशीराबाद में वाक़े ये फ़िश मार्केट हैदराबाद की क़दीम फ़िश मार्केट मानी जाती है। बताया जाता है कि निज़ाम दौर में इस मछली मार्केट की इब्तिदा हुई थी। यहाँ हम अक़साम की मछलियों के अलावा दूसरी समंदरी ग़िज़ाएँ जैसे झींगे वग़ैरह भी मिलते हैं और दवाइयों में इस्तेमाल के लिए खेकड़ों की भी यहाँ फ़रोख्त होती है। यह हैदराबाद शहर की सबसे बड़ी होलसेल फ़िश मार्केट है। इस फ़िश मार्केट में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लारियों और ट्रकों से मछली की बड़ी मकदार लाकर होलसेल और रिटेल में फ़रोख्त किया जाता है। बताया जाता है कि सुबह 4 बजे से यहाँ मछली का बाज़ार लगता है। मुशीराबाद फ़िश मार्केट से बेगम बाज़ार फ़िश मार्केट को और उसके अलावा महबूब नगर, सूर्यापेट और दूसरे अज़ला को भी मछली बरामद की जाती है। इस फ़िश मार्केट में आपको मुख्तलिफ़ तालाबों, डैमों और समंदरों से दरामद करदा मछलियाँ मिलेंगी। यूँ तो मछलियों की दर्जनों अक़साम हैं, ताहम बेशतर मछलियों की अक़साम इस मार्केट में आपको मिल जाएंगी। मरल मछली, पाम्फलेट, वाइट पाम्फलेट, राव, कटरना, अपोलो फ़िश ज़्यादा फ़रोख्त होती है। मछलियों की कीमत की जब हम बात करते हैं तो कम से कम कीमत में छोटी काले रंग की पाम्फलेट फ़ी किलो 70 रुपये से 80 रुपये के दरमियान फ़रोख्त होती है। इसके अलावा 150 से 1500 रुपये के दरमियान दूसरी मछलियाँ भी इस मार्केट में फ़रोख्त की जाती हैं। राव और कटरना मछली की औसत कीमत 160 से 200 रुपये फ़ी किलो के दरमियान बताई गई। सफ़ेद पाम्फलेट और समंदरी मछलियों की कीमत ज़्यादा होती है। समंदर की सफ़ेद पाम्फलेट की कीमत 1400 से 1500 रुपये फ़ी किलो के दरमियान बताई गई। मछलियों की कीमत में कमी और इजाफे का इन्हिसार उसकी तलब और रसद पर मुनहसर है। मछली की कीमत रोज़ाना एक जैसी नहीं रहती। इसकी कीमत में इजाफ़ा और कमी उसकी पैदावार और तलब और रसद पर मुनहसर है। बारिश और सर्दियों के मौसम में और शादियों के सीज़न में मछली की मांग में इजाफ़ा हो जाता है और उस वक्त कीमत भी बढ़ जाती है। मुशीराबाद फ़िश मार्केट में मछली के अलावा झींगे भी फ़रोख्त होते हैं। झींगे फ़ी किलो 450 रुपये से 500 रुपये के दरमियान बताए गए हैं। झींगों की कीमत में भी उतार चढ़ाव उसकी पैदावार और तलब की मुनासिबत से होते रहता है। हमने दुकानदारों और व्यापारियों से मछली की पैदावार, मछलियों की अक़साम और मछली कहाँ से दरामद की जाती है, ये सारी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। माहिरीन के मुताबिक मीठे पानी वाले तालाबों, डैमों और समंदरों की मछलियाँ सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। गली कोचों में फ़रोख्त होने वाली और फार्म हाउस और गंदे पानी में परवरिश पाने वाली मछलियाँ सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं। ताज़ा मछली की पहचान कैसे की जा सकती, इस ताल्लुक़ से हमें जानकारों ने वाकिफ़ करवाया। ताज़ी मछली का अपन कैसा देखना, कैसा देख सकते ये लाल रहना क्या? ऐसा लाल रहना, यहाँ पे भी लाल रहना ऐसा।
हंसी खुशी लेकर जा रहे हैं मछली यहाँ से। रेट वाजिबी रेट है, कम है, मटन चिकन के जैसा रेट नहीं है। 70 रुपये 80 रुपये किलो रेट चल रहे हैं यहाँ पे मच्छी के। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश मच्छी है, खरीद से जो भी है सहूलत है, पार्किंग की भी सहूलत है, कटिंग की भी सहूलत, ग्राउंड बना के रखे अपन लोग अंदर संगम वाले हैं। मछली कौन से शहरों से आती मछली? ये नांदेड़ से आती है हमारे को, विजयवाड़ा से आती है, हर जगह से आती है हमारे को मच्छी। हर जगह किनारे की तालाब समंदर की तालाब समंदर की भी आती है अपने को। समंदर की वो लाइन है, डेड एंड राइट से पूरा समंदर का माल मिलता। और ये तरफ से रहू और कटला की तरफ ये लाइन है अपनी। जज़ाकल्लाह खैर। अपन के पास रहू है, कटला है, टाइगर प्रॉन्स है, सी टाइगर। अपन के पास रूपचंद रहता, वाइट पॉम्पलेट रहता, सब रहता। पुराना मार्केट है, अपन के पास क्रैब्स भी मिल जाता। जो ना बोलो तो भी आ सकते, मगर जरा मच्छी कम आने से आज बहुत टाइट है माल, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है आज पैसा। टोटल कितने वैराइटीज आते बोलो? टोटल बोलो तो बहुत वैरायटी आता। सी फिश में भी बहुत आता, 40-50 के ऊपर ही चाहता, और ज़्यादा ही चाहता, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा बस। हाँ वैसा। और क्या है, रहू रहता, कटला रहता। आज का कटला का रेट है 200 रुपये, रहू का 180, 160। वो मछली मरल का तो अभी तो हाइब्रिड है, वो लेना अभी इतना बेटर नहीं है, मगर हाइब्रिड 700 तक जा रहा अभी तो पैसा। ये अपना मार्केट में समंदर तालाब का समुंदर का आता, तालाब का दोनों ही आता, और किसी का डैम का आता। नहीं फार्म का नहीं, डैम का आता, फार्म का बहुत कम आता वैसा। ऑक्सीजन लगा के बेच रहे हो? नहीं वो लाइव आता ना, वो लाइव को उसको स्टैंडर्ड लगाना बोलते तो वो लगाना पड़ता। आदमी क्या है, जिंदा रहना बोल के देखते ना, उन लोग के लिए वो है, मगर वो यही फ्रेश दिखता। तालाब पे रहते मानेर डैम, तालाब बोले तो डैम है वो ऊपर खड़ा था। करीमनगर मानेर डैम है ना, वहाँ के मच्छी। रहू है कौन सा? ये गैस कट है, वो रवे, ये रवे वो मिर्गल है बड़ा। होलसेल रेट क्या है? होलसेल रेट बोले तो आज का 150 रुपये है, रिटेल रेट 200 रुपीज है। ये समंदर तालाबों का ही लगा। समुंदर का सेक्शन अलग है, ये तालाबों का सेक्शन है। यहाँ पर मीठा पानी का रहता है, यहाँ का पीने के लिए से यही सब पानी सप्लाई होता है यहाँ पर। मटन महंगा है, चिकन तो कारे नहीं लोग, मच्छी तो बहुत कारे है, इसलिए मच्छी ताज़ा ताज़ा मिलता। रहू अच्छा रहता, मरल अच्छा, मरल तो नंबर 1 हैदराबाद का डरकन। रहू, कतला, पाम्पलेट, बोनलेस, वेराइटी फिश रहता अपने के। झिंगा रहता, टाइगर प्रॉन्स रहता, मगर खाने में मजा रहता। कांटे वाली खाना बगैर कांटे खाना? अगर बच्चे आए तो बगैर कांटे का थोड़ा लेना, बापन बड़े है तो कांटे वाले लेना। लोगों में मटन, बकरे का गोश्त और चिकन के मुकाबले मछली खाने का रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। मटन, बकरे का गोश्त तकरीबन 1000 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि हम चिकन की बात करें तो मुर्गियों की वक्त से पहले पैदावार और उसकी अफजाइश में दवाइयों के इस्तेमाल की इत्तलात और शिकायतों के बाद लोगों का रुझान मछली खाने की जानिब ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब बीफ सब लोग नहीं खाते और लोगों का रुझान मछली खाने की जानिब बढ़ रहा है। मशीराबाद फ़िश मार्केट हो या और कोई फ़िश मार्केट, आवाम का हुजूम मछली की ख़रीदारी के लिए देखा जा रहा है। इतवार और तातिलात और ईद व त्यौहार के मौके पर मछली मार्केटों में आवाम का हुजूम देखा जाता है। ये मछली मार्केट के सिलसिले में मुशीराबाद की जो मार्केट है, ये तो काफ़ी मशहूर है और यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट में इसका शुमार होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आमतौर पर मार्केट में जो हाइब्रिड किस्म की या फार्म की जो मछली आती है, उसके अलावा यहाँ पर ओरिजिनल मछली ज़्यादा आती है। और यहाँ आने की एक बड़ी वजह ये है कि आपको यहाँ मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज ऑफ फिशेस मिलते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि शादी के चाहे तकारीब हो या कोई फंक्शन हो या फिर जो है वो किसी किस्म के घर के इस्तेमाल के लिए मछली हो, तो वो आपको बिल्कुल ताज़ी तरोताज़ा मछली फजर के फौरी बाद यानी 4 साढ़े 4 बजे रात से यहाँ पर ताज़ा लग जाता है। ताज़ी आती है मार्केट रिजनेबल है, को जो मैं ज़्यादा महंगी पुराना मार्केट है ना, मैं हमेशा यहाँ से लेता हूँ। निजाम के दौर के ये जब से चलते आ रहा है। मछलियों की सैकड़ों किस्में हैं। मछलियों की अक़साम के बारे में
ہم نے ماہرین اور ڈاکٹروں سے جانکاری حاصل کی۔ ڈاکٹر و حکیم محمد سلیم صاحب نے مچھلیوں کی قسمیں بتائی۔ انہوں نے مچھلیوں میں پائے جانے والے اجزاء اور مچھلی کے کھانے کے حیرت انگیز فائدے بتائے ہیں۔ یعنی مچھلیوں کی جو اقسام ہیں 34,000 قسم کے ہیں، مگر سب سے زیادہ اقسام جو ہے سمندر میں پائی جاتی ہیں، جو انسان آج تک کبھی ایسے نئے اقسام کے نہیں دکھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور مچھلی جو ہے ایک غذائیت والی چیز ہے، جس سے تمام اس میں جو ہے وٹامنس، منرلز اور مختلف قسم کے جو ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے ہر عمر میں مچھلیوں کا استعمال جو ہے کیا جاتا ہے، چاہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک۔ لیکن اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہے اس میں وٹامن ڈی کی کثرت پائی جاتی ہے، وٹامن بی، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور جو ہے آئرن اور آیوڈین پایا جاتا ہے کافی مقدار میں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک مخصوص قسم کا ایک یہ پایا جاتا ہے جس کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے مطابق مچھلی کا استعمال دل و دماغ کے لیے مفید ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ مچھلی کے استعمال سے انسانی جسم میں خون جمنے نہیں پاتا اور شوگر کے مریضوں کے لیے مچھلی کھانا مفید بتایا گیا۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی کانگولیٹ فیکٹرز کے حامی فش میں جو ہے اس کا فیکٹرز پایا جاتا ہے، جس سے جو ہے انسان میں جو ہے کبھی بھی خون کا انجماد نہیں ہوتا۔ اس کے کثرت سے استعمال سے خون میں کلاٹس جمع نہیں ہوتے، جس سے جو ہے انفیکشن یعنی جس سے کہ جو ہے ہارٹ اٹیکس کے اور اسٹروکس کے چانسز نہیں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں وٹامن ڈی کی کثرت کی وجہ سے ہڈیوں میں جو ہے مضبوطی پائی جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے جو ہے ہڈیوں کے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، ہڈیوں میں درد ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، وہ اس کو پورا بھرپور کرتا ہے۔ اس کی غذائیت سے، اس کے استعمال سے جو ہے مچھلی کے استعمال سے وٹامن ڈی کی پائی دیتی ہے۔ اور آپ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی سورج کی شعاعوں سے ملتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں لوگ جو ہے ہمارے خاص طور سے عوام جو ہے اور نوجوان نسل جو ہے رات میں جاگ رہی، دن میں سو رہی، تو جس کی وجہ سے سورج کی روشنی سے محروم ہے، جس سے وہ لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی آہستہ آہستہ محسوس ہو رہی۔ تو اس کی وٹامن ڈی کے ریپلیسمنٹ کے لیے مچھلی کا استعمال خاص طور سے انسانی جسم کے لیے مفید ہے۔ ساتھ میں آٹو امیونو ڈیسیزز جیسا کہ ڈائبٹک وغیرہ میں ہے۔ ڈائبٹک کے اکثر آپ جب بھی کسی انڈوکرائنسٹ سے آپ ریفر ہوتے ہیں یا کوئی حکیم یا طبیب سے آپ رجوع ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کو جو ہے غذا کی احتیاط کے لیے کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے چربی والے غذائیں مت کھائیے، یعنی کہ فیٹی غذا مت کھائیے، جنک فوڈ مت کھائیے، سادی غذا کھائیے، تب سبزیاں زیادہ کھائیے۔ ارے صاحب کیا گوشت وغیرہ نہیں کھانا کیا؟ نہیں، آپ گوشت کے بجائے زیادہ تر استعمال مچھلی کا کرنے کا ڈاکٹرز اور اطباء نے مشورہ دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ مچھلی میں جو ہے وہ تمام چیزیں ایسی اجزاء پائی جاتی ہیں جو کہ جو ہے ایک تو آپ کی خواہش کو جو مچھلی کا بھی پورا کرتی ہے، اور جسم میں جو آٹو امیون سسٹم کو بلڈ اپ کرتی ہے، امیونٹی کی جسم کو بڑھاتی ہے۔ اور خاص طور سے اس کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے آنکھ کی روشنی میں، بینائی میں بھی اچھا فرق پڑتا ہے، بالوں میں بھی اس کی مضبوطی آتی ہے، اور جو ہے اور مختلف قسم کے امراض سے اس کی دفاع ہو سکتی ہے خاص طور سے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ مچھلیوں کا استعمال جو ہے انسانی صحت کے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ مچھلی کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ لوگ مچھلی کو فرائی کر کے اس میں مسالے لگا کر استعمال کرتے اور بعض لوگ مچھلی کا سالن تیار کر کے کھاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ مچھلی کو زیادہ تیل میں فرائی کر کے نہیں کھانا چاہیے، کم تیل میں یا سالن بنا کر مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ تالابوں، جھیلوں اور سمندروں کی مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے۔ فارم ہاؤس میں پرورش پانے والی مچھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مچھلی کے ساتھ دودھ اور مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے ڈاکٹر و حکیم سلیم صاحب نے وضاحت کی کہ مچھلی کو جو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر تیل میں زیادہ اس کو ایک دم پورا بھنے ہوئے انداز میں نہیں استعمال کرنا،
इसको जो है थोड़ा सरसरी तौर पर ये करके इसका जो है उसको जो है थोड़ा बहुत उसको कच्चा पका है ना, एकदम फ्राई नहीं करना, ड्राई एकदम नहीं करना, ड्राई के बजाय उसको जो है उसके तौर पर सालन के तौर पर या कोई दूसरे अज्जा के जैसा इस्तेमाल करना उसके लिए फायदा है। और जहां तक मछली का इस्तेमाल और उसके इंतखाब का तरीक़ेकार है, आजकल मछली की फार्मिंग बहुत ज्यादा होगी, उसकी जो पालन पोषण, सबसे अच्छी ग़िज़ा जो मछली पाई जाती है वो दरियाओं में, झीलों में पाई जाने वाली मछली होती है। बजाय इसके कि जो मछली जो है हम फार्म हाउसों में जो पाल रहे हैं उसको जो ग़िज़ाइयत दी जाती है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स वगैरह उसको बढ़ाने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए देते हैं, वो सेहत के लिए मुज़िर है। तो ज्यादा से ज्यादा मछली जो अच्छी इस्तेमाल की जाती है वो झीलों की, तालाबों की, नदी नालों की, ये मछली जो है इंसान की सेहत के लिए बेहतर पाई जाती है। हमारे हुक्मा, हमारे अतिब्बा ने ये फरमाया है कि मछली और दही का इस्तेमाल, खासतौर से ये मछली या दूध का इस्तेमाल एक साथ ना करें, ताकि जो है बर्फ जैसे मर्ज से हिफाजत के लिए ये एक साथ के इस्तेमाल के लिए मना किया गया है। लेकिन इसको साइंटिफिकली कहीं भी इसको ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन पुराने अतिब्बा और पुराने लोगों की ये राय है कि वो मछली और दूध दही का एक साथ इस्तेमाल ना करें। नाजरीन, मछली के ताल्लुक से हमने आपको सारी तफसीलात बताई और सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।